हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएमबी एजुकेशन पॉइंट में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के मशहूर पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा यानी कि बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है दोस्तों, वाराणसी, लखनऊ, गया, आजमगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। वाराणसी का पान बहुत ही फेमस है और लंगड़ा आम भी इसको जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल, जिसे नगरी दुबराज कहा जाता है, को जीआई टैग मिला है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार या पश्चिम बंगाल? किस राज्य को मिला है दोस्तों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश या बंगाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। जो कांगड़ा चाय है उसे हिमाचल प्रदेश को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, हरियाणा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। भारत का ऐसा राज्य बना है जहाँ पे 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क पाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, पहली महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन था। अब स्टैटिक जीके क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 फरवरी 1949 को या 1 फरवरी 1995 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इसमें जो है कुल सदस्य है दोस्तों वो है 164। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा में। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है? गुजरात, गोवा, अहमदाबाद, राजस्थान? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछे दोस्तों उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो वो कानपुर हो जाएगा, और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा चीन का है? टका, अफगानी, रुपया, युआन? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन डी, युआन जो है वो चीन का मुद्रा है, रुपया भारत का है, अफगानी जो है अफगानिस्तान का है और टका बांग्लादेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, नोबेल पुरस्कार देने के लिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन देख लेते हैं। 29 जून 1900 को, 29 जुलाई 1900 को, 25 अप्रैल 1900 को या 26 जून 1900 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 जून 1900 को जो है नोबेल पुरस्कार देने की नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। इसकी घोषणा जो है दोस्तों 1900 में की गई थी, लेकिन शुरुआत 1901 में किया गया था अल्फ्रेड नोबेल बनार्ड की याद में। यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। कौन कौन से? भौतिकी में, साहित्य में, चिकित्सा में, रसायन में और शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, मुक्केबाजी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। जो मिताली राज है इनका संबंध क्रिकेट से है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब राज्य का है? यक्षगान, लावड़ी नृत्य, भांगड़ा और गिद्धा नृत्य, गणगौर नृत्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भांगड़ा और गिद्धा नृत्य जो है यह पंजाब राज्य का लोक नृत्य है।
और यक्षगान दोस्तों यह कर्नाटक का है, लावणी महाराष्ट्र का है और जो गणगौर है यह मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, सास बहु मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या राजस्थान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सास बहु मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के उदयपुर में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो भगवान विष्णु और शेषनाग के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी निर्माण भी पूछ लेता है किस शासक द्वारा निर्माण किया गया है, तो ये मेवाड़ शासकों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जनवरी, 10 जनवरी, 30 जनवरी या 9 जनवरी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस या सूर्योदय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, नुसंतारा या जकार्ता किस देश की राजधानी है? ईरान, इंडोनेशिया, मालदीव, कुवैत? इसका सही आंसर हो जाएगा जो नुसंतारा है वो इंडोनेशिया की राजधानी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ईरान की राजधानी जो है दोस्तों वो तेहरान है, मालदीव की माले है और कुवैत की कुवैत सिटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, बूंदी का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? अहमदाबाद, औरंगाबाद, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। जो बूंदी का किला है वो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? मोहम्मद गौरी, मसूद शाह, आराम शाह या कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, एकता प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन मोहम्मद या कैकुबाद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है, सलीम किसका बचपन का नाम था? अकबर का, जहांगीर का, हुमायूं का या बाबर का? इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। जहांगीर का बचपन का नाम जो था वो सलीम था। ये तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। अकबर का जो नाम था बचपन का वो जलालुद्दीन था, हुमायूं का नसीरुद्दीन मोहम्मद था, जो बाबर था उसका बचपन का नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु, सतलज, रावी नदी या भोगवा नदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा है। और इसके खोज किसने किया है दोस्तों? तो हो जाएगा दयाराम साहनी। ये सब देख लेते हैं। सिंधु नदी के किनारे जो है वो मोहनजोदड़ो बसा है, सतलज नदी किनारे रोपड़ बसा है जो पंजाब में है, और भोगवा नदी किनारे जो है लोथल बसा है जो गुजरात में है। प्रश्न संख्या 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? खरोष्टी, देवनागरी, भावचित्रात्मक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भावचित्रात्मक। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। इसकी खास बात ये थी दोस्तों कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये रहा आज का हमारा लास्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।